Hello students, today I am going to teach you EVS lesson 6 and the name of this lesson is The Sky at Night. इस लेसन का नाम द स्काई एट नाइट क्यों है? क्योंकि इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे कि रात में स्काई में क्या होता है, मून होते हैं, स्टार्स होते हैं, कैसे दिखते हैं और भी क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. After the sun sets, the light fades. Soon it becomes dark. जब सूरज डूबता है तो रोशनी कम हो जाती है, धुंधली हो जाती है और जल्दी ही अंधेरा हो जाता है. Then you can see the moon and the stars. और तब आप मून और स्टार्स को देखते हैं. Dear children, अब हम जानेंगे मून कैसा होता है. ओके, the moon. The moon too is like a ball. मून भी एक बॉल के जैसा होता है. But it is not a ball of fire. लेकिन यह आग के गोला जैसा नहीं होता है जैसे कि सन होता है. सन इज अ बॉल ऑफ फायर. वो एक आग का बॉल होता है लेकिन मून नहीं होता है. Like the earth, it has rocks and mountains. अर्थ की तरह इस पर रॉक्स और माउंटेन्स होते हैं, पत्थर होते हैं और पहाड़ होते हैं. ओके, इट डज नॉट हैव वाटर और एयर दो. ओके, यहाँ पे वाटर और एयर नहीं है. द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ऑन. मून की अपनी लाइट नहीं होती है. इट शाइन्स व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन इट. यह तब शाइन करता है जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है. वाई? क्यों? बिकॉज थिंग्स शाइन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जिन चीज़ों के पास अपनी रोशनी नहीं होती है वो तभी शाइन करती हैं, तभी चमकती हैं जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है. ओके, see this picture. This is how the earth looks from the moon. It shines in the light of the sun. देखिए, ये किस चीज़ का पिक्चर है? ये मून नहीं है, ये अर्थ है. और ये पिक्चर मून से ली गई है कि मून पे अर्थ कैसा दिखता है. देखिए पिक्चर में आप देख सकते हैं मून अर्थ कैसा दिख रहा है. ये मून से ये पिक्चर ली गई है. ठीक है, और अर्थ भी तभी शाइन करती है जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है. ओके, look at the next picture. What is this? This is spacecraft. People can go to the moon in a spacecraft. People, लोग जो है इस स्पेसक्राफ्ट से मून पे जा सकते हैं और गए भी हैं. ओके, come to the next page. Size of the moon. Dear children, अब हम पढ़ेंगे मून की साइज कैसी होती है. The moon is much smaller than the earth. मून अर्थ से बहुत ज़्यादा छोटा है. And the sun is much bigger than the earth. और सन अर्थ से बहुत बड़ा है. तो dear students, सबसे छोटा कौन है? मून. मून से बड़ा क्या है? अर्थ. और उससे बड़ा यानी सबसे बड़ा क्या है? सन. The moon looks big because it is much closer than the sun. मून बड़ा क्यों दिखता है? क्योंकि इट इज़ मच क्लोजर दैन द सन. क्योंकि यह सन के ज़्यादा नज़दीक है. ऑफ ऑल द ब्राइट थिंग्स इन द स्काई द मून इज़ द क्लोजर टू अस. डियर चिल्ड्रन, आसमान में जितनी भी चमकती हुई चीज़ें आपको दिखती हैं, स्टार्स हैं, सन है, मून है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर अर्थ के कोई नज़दीक है तो वो है मून. ओके, द स्टार्स. अब हम जानेंगे स्टार्स के बारे में. द ट्विंकलिंग लाइट्स इन द नाइट स्काई आर स्टार्स. आसमान में रात में जो चमकती हुई रोशनी दिखती है वो किसकी होती है? स्टार्स की. आपने देखा है रात में आप जब देखेंगे आसमान में तो टिमटिमाते हुए तारे दिखते हैं, चमकते हुए. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ओके, तो वो क्या होते हैं? स्टार्स होते हैं. स्टार्स हैव लाइट ऑफ देयर ऑन. स्टार्स की खुद की लाइट होती है, वो अपनी लाइट से शाइन करते हैं. वो सनलाइट के
द्वारा शाइन नहीं करते हैं, उनको सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। दे आर यूज बॉल्स ऑफ फायर लाइक द सन। ये सन की तरह आग के बड़े बड़े बॉल्स हैं, मीन्स इनके अंदर भी सन की तरह गर्मी भरी होती है। द सन टू इज ए स्टार एंड सन भी एक स्टार है। ओके, मेनी स्टार्स आर मच बिगर दैन द सन। डियर स्टूडेंट्स, आप देखते हैं सन हमें दिखता है, बड़ा दिखता है ना, लेकिन स्टार्स बहुत छोटे छोटे दिखते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टार्स ऐसे हैं स्काई में जो सन से भी बड़े हैं। ओके, दे लुक स्मॉल बिकॉज दे आर फॉर अवे। वे छोटे दिखते हैं क्योंकि वे बहुत ज़्यादा दूर हैं। द सन इज द स्टार क्लोजेर टू अस। और इन सारे स्टार्स में अगर कोई स्टार हमारे अर्थ के सबसे ज़्यादा नज़दीक है तो वो है सन। इसलिए सन हमें बड़ा दिखता है और बाकी स्टार्स छोटे दिखते हैं। वेयर डू द स्टार्स गो इन द मॉर्निंग? जो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं मॉर्निंग में स्टार्स कहाँ चले जाते हैं? क्या कहीं चले जाते हैं? नो, दे स्टे इन द स्काई। नहीं, वो कहाँ रहते हैं? आसमान में ही रहते हैं। We do not see them because sunlight is much brighter than starlight. वो हमें इसलिए नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि जो सनलाइट है वो स्टारलाइट से ज़्यादा बड़ी होती है। इसलिए जब सनराइज करता है तो स्टार्स हमें नहीं दिखते हैं। Look at this activity you can do at home. Turn on a torch and place it on a table. एक टॉर्च को ऑन करिए और एक टेबल पे रखिए। देन टर्न ऑफ द लाइट्स इन द रूम। उसके बाद रूम की लाइट को ऑफ कर दीजिए। द टॉर्च विल लुक ब्राइट। अब रूम में जब अंधेरा हो जाएगा तो क्या होगा? टॉर्च की जो लाइट है वो ब्राइट दिखेगी, बहुत तेज रोशनी आएगी टॉर्च से। ओके, टर्न द लाइट्स ऑन अगेन। उसके बाद रूम की लाइट को फिर ऑन करिए। ओके, डज द टॉर्च स्टिल लुक ब्राइट? क्या पहले की तरह टॉर्च जो है ब्राइट दिख रहा है? दिस इज वॉट हैपन्स टू स्टार्स ड्यूरिंग द डे। ऐसा ही स्टार्स के साथ दिन के समय होता है। जब सनराइज करता है तो स्टार्स की रोशनी जो है कम हो जाती है और वो छुप जाते हैं। ओके, रीड दिस लेसन मेनी टाइम्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू।